नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शातिर मोबाइल चोर व चोरी का मोबाइल खरीदने वाले दुकानदार सहित 4 अभियुक्त चोरी के मोबाइल संग हुए गिरफ्तार। बीएचयू मालवीय भवन में लगी पुष्प प्रदर्शनी का 1 लाख से अधिक लोगों ने किया अवलोकन। कुएं की सफाई के क्रम में सभासद द्वारा छोटी पियरी स्थित बच्ची कुएं की कराई गई सफाई। और शहीद उधम सिंह की जयंती पर पुलिस कमिश्नरेट के जवानों ने 32 फायर की दी शस्त्र सलामी। और अब खबरें विस्तार से। शातिर मोबाइल चोर व चोरी का मोबाइल खरीदने वाले दुकानदार सहित 4 अभियुक्त चोरी के मोबाइल संग गिरफ्तार हुए। शातिर मोबाइल चोर व चोरी के मोबाइल खरीदने वाले दाल मंडी के दुकानदार सहित 4 नफर अभियुक्त गिरफ्तार हुए व चोरी के 21 अदद टच स्क्रीन एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार थाना चौक की टीम द्वारा वांछित अभियुक्त ऋतिक सोनी तथा चोरी के मोबाइल खरीदने वाले दाल मंडी के दुकानदार अभियुक्तगण इरफान अख्तर व राशिद अहमद व चोरी के मोबाइल का लॉक तोड़ने वाले अभियुक्त मोहम्मद रियाज को दाल मंडी से गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 20 जून 2023 को बिहार से आए हुए एक छात्र जो परीक्षा हेतु वाराणसी आया हुआ था, उसको एक व्यक्ति मिला और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराने के बहाने अंदर ले गया और उसका बाहर जो है लॉकर में सामान रखवा दिया। और जब वो व्यक्ति लाइन में लग गया तो उसका जो है मोबाइल गायब हो गया। और इसी तरह से दिनांक 14/11/2023 को महाराष्ट्र से आए हुए श्रद्धालु का भी मोबाइल चोरी हो गया था। इन दोनों प्रकरणों में पुलिस स्टेशन चौक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग के अनावरण हेतु एसीपी श्री अवधेश पांडे दशा समिति के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इनके द्वारा कुशल पर्यवेक्षण करते हुए व नेतृत्व करते हुए एसएचओ चौक श्री प्रवीण व उनकी टीम ने भारी सफलता अर्जित की है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चारों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है, जिनके नाम है ऋतिक सोनी, इरफान, राशिद अहमद और मोहम्मद रियाज। ये चारों अभियुक्तों में से जो ऋतिक सोनी है, ये वाराणसी और मिर्ज़ापुर में इनके द्वारा पूर्व में भी अपराध कारित किए गए हैं। इनसे ऋतिक सोनी से पूछताछ की गई तो ऋतिक सोनी ने वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर आदि जिलों में घूम करके मोबाइल चोरी करना इकबाल किया है। और साथ ही साथ इसमें जो दूसरे अभियुक्त हैं, इरफान, ये खरीदने का कार्य और राशिद भी खरीदने का कार्य और रियाज जो है लॉक को तोड़ने का कार्य करता था। इनके पूछताछ हुआ, इनके कब्जे से निशादेही पर कुल 21 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनमें विभिन्न मार्क के हैं। सैमसंग के भी मोबाइल हैं, आपके रेडमी के हैं, आईफोन भी हैं और आपके वीवो के हैं, नोकिया के हैं। ये मोबाइल जो है बरामद हुए हैं। इनके द्वारा जो है ये जो आपराधिक कार्य किए गए हैं, ये ऋतिक सोनी पर 4 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं। ये कोतवाली देहात मिर्ज़ापुर के और चौक कमिश्नरेट वाराणसी के हैं। इसी तरह से इरफान पर 2 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं और राशिद पर भी 2 अभियोग हैं, रियाज पर भी 2 अभियोग हैं। इनके द्वारा जो है गैंग बना करके मोबाइल चोरी करना, मोबाइल को खरीद बिक्री का कार्य करना, मोबाइल का लॉक तोड़ना आदि सारे कार्य संपादित किए गए हैं। इन चारों का गैंग पंजीकरण किया जाएगा, एचएस खोलने की कार्रवाई संपादित की जाएगी और इनको चारों को जेल भेजने के उपरांत इनको जो है रिमांड पर ले करके इनका आपराधिक इतिहास संकलित करके
गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और इनके द्वारा जो अपराधों से आर्थिक संपत्ति की गई है उसकी धारा 54 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये पूरी टीम जो एसीपी दशाश्वमेध श्री अवधेश पांडे के पर्यवेक्षण में कार्य किया है, उस पूरी टीम को जो है 20,000 नगद पुरस्कार से इसके उत्साहवर्धन व मनोबल को बढ़ाने हेतु किया जाएगा। बीएचयू मालवीय भवन में लगी पुष्प प्रदर्शनी का 1 लाख से अधिक लोगों ने अवलोकन किया। मालवीय जी की बगिया बीएचयू रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक उठी है। आज पुष्प प्रदर्शनी का आखिरी दिन है। महामना की जयंती के मौके पर उनकी स्मृति में मालवीय भवन के प्रांगण में 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान मालवीय भवन को 200 क्विंटल फूलों से सजाया गया। प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह ने बताया कि इस बार राम मंदिर झांकी लोगों को खूब पसंद आई। उन्होंने बताया कि इस 3 दिनों में रिकॉर्ड रहा, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों ने आकर पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। सर 3 दिनों तक पुष्प प्रदर्शनी चली है, कितना लोगों का रुझान देखने को मिला है? जहाँ तक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि तीनों दिन बिल्कुल यहाँ पैर रखने की जगह नहीं बची थी और 1 लाख से ऊपर तो लोग आए ही होंगे यहाँ देखने के लिए। क्या लगता है कि इस बार जो फूल अच्छे तरीके से सजाए गए, राम मंदिर और लोगों का उत्साह काफी अच्छा देखा? इस बार हम लोग थोड़ा सा समय से इसको, चूंकि इसका प्रचार प्रसार भी किए थे, जिसका फायदा ये हुआ कि तो राम मंदिर की झांकी लोगों को बहुत आकर्षित की और फूलों का भी इस बार जो मेंटेनेंस था वो बहुत बढ़िया था, तो पब्लिक की काफी रुझान देखने को मिला। सर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लोगों को क्या पसंद आया? इस बार लोगों को सबसे ज्यादा राम मंदिर पसंद आया। और क्या क्या थे खास इसमें? खास किस्में इसमें गुलदाउदी के सभी किस्मों का प्रदर्शन किया गया था। इसके साथ साथ डहेलिया, जरबेरा, क्राइजेंथेमम, एंथोरियम, ब्राइड ऑफ पैराडाइज, जितने भी फ्लावर इस सीजन में उपलब्ध थे सबका प्रदर्शन किया गया। कुओं की सफाई के क्रम में सभासद द्वारा छोटी पियरी स्थित बच्ची कुएं की साफ सफाई कराई गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की समस्या को देखते हुए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। पानी की समस्या सहित अन्य समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए लोगों को इससे निजात दिलाने का बीड़ा सभासदों ने उठा रखा है। आपको बता दें कि शहर के ऐसे कुएं हैं जो खराब होने से या पाट दिए जाने से लोगों के प्रयोग में नहीं है। ऐसे में इन कुओं की साफ सफाई के लिए गोला दीनानाथ वार्ड के सभासद संजय केशरी लगातार प्रयासरत हैं। वहीं बुधवार को उन्होंने कुछ कुओं को चिन्हित किया, जिसमें छोटी पियरी स्थित बच्ची कुआं जो काफ़ी प्राचीन है, इसकी साफ सफाई कराई। कुएं में गंदगी भरे होने के कारण पानी दुर्गंध युक्त हो गया था, जिसकी साफ सफाई कराते हुए कुओं को दुरुस्त किया गया। वहीं क्षेत्रीय जनता ने सभासद द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। संजय जी किस तरह का अभियान चलाएं और इस कुएं की किस तरह की कहाँ योजना बनाए? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हम लोग काशी के सांसद भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हम लोग के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग के क्षेत्र की जो जन समस्या जनता द्वारा बताई जा रही है उसको त्वरित निदान का प्रयास किया जा रहा है। उसी के निमित्त हमको कुएं के बारे में लोगों ने बताया था कि बहुत पुरानी और पौराणिक कुआं है, जिसका अगल बगल के लोग पीने का पानी भी इससे लेते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। ये काफी दिनों से साफ नहीं हुआ था। क्षेत्रीय जन द्वारा बताया गया तो तत्काल प्रभाव से सभी सक्षम अधिकारियों से बात करके आज उसका सफाई करवाया जा रहा है, जिससे आम जन को उसका लाभ मिले। लगभग कितने दिन लगेंगे? ये आज मतलब इसके एक कुएं की सफाई में लगभग 5-6 घंटे लगते हैं। कर्मचारी सुबह से ही लगे हुए हैं, अभी 1-2 घंटे और लगेगा जो एकदम पूरा प्रॉपर एकदम साफ हो जाएगा। आगे क्या योजना है आपकी? आगे जनता से प्रत्येक दिवस हम लोग मिलके उनसे जानकारी लेते हैं क्षेत्रीय जन समस्याओं के बारे में। जो जनता बताती है उसको पूरा प्रयास करके त्वरित काम कराया जाता है। बगल के ही मोहल्ले छोटी पियरी में चेम्बर मरम्मत के भी कार्य लगे हुए हैं, गली मरम्मत के कार्य लगे हुए हैं और आम जन से मिल के उनकी जानकारियां लेकर निदान कराने का प्रयास किया जाता है। लगभग सभी कुओं की स्थिति बद से बदतर हो गई है, तो आगे आप इसके लिए क्या योजना तैयार करें? अभी
जैसे हीरापुरा क्षेत्र की कुआं, छोटी पेरी क्षेत्र का कड़गंटा, ये सब क्षेत्र के कुएं लगभग 4-5 कुएं साफ हो चुके हैं और आगे और कुएं लगातार कराने के प्रयास में लगे हैं कि पूरे जनता को शुद्ध जल मिल सके और इसमें जनता का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, माताओं बहनों का, क्षेत्रीय जन का संपूर्ण सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। शहीद उधम सिंह की जयंती पर पुलिस कमिश्नरेट के जवानों ने 32 फायर की शस्त्र सलामी दी। उधम सिंह स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी ट्रस्ट की ओर से शहीद उधम सिंह की 124वीं जयंती के अवसर पर शहीद उधम सिंह प्रतिमा के समक्ष वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के जवानों ने उन्हें 32 फायर की शस्त्र सलामी देकर नमन किया। इस अवसर पर पुलिस घुड़सवार के साथ पुलिस बैंड के नौजवानों ने बिगुल बजाकर लोगों में शहीद उधम सिंह के वीरता और अदम्य साहस का परिचय कराया। शहीद उधम सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर के बाद चारों धर्मों के अनुयायियों ने वेद पाठ, कुरान की आयतें, बाइबल पाठ के साथ ही गुरुबाग व नीची बाग से आए रागी जत्था गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का पाठ किया। सभा में सर्वसम्मत से मांग की गई कि काशी में शहीद उधम सिंह के पहले दोस्त व महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद सिंह की प्रतिमा शहीद उधम सिंह पार्क में लगाई जाए और इसके साथ ही गिरजाघर पंचमुहानी का नाम शहीद उधम सिंह पंचमुहानी करने की मांग हुई। इस अवसर पर हजारों लोगों ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। सभा का संचालन आयोजक उदय नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर रामबाबू, हरेंद्र शुक्ला, डॉक्टर सत्यदेव सिंह, विजय नारायण सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। आज ये कार्यक्रम 40 साल से 1980 से उधम सिंह की जयंती पर 32 फायर की राष्ट्रीय सलामी और गुरुबाणी और गार्ड ऑफ ऑनर सर्वधर्म का पाठ 1980 से लगातार चला आ रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देंगे? हम इस माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि भारत की राष्ट्रीय एकता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो उधम सिंह थे हमारे दादाजी के शिष्य थे। बाल मुकुंद सिंह ने उनका नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था। राम से हिंदू, मुस्लिम से और मोहम्मद से मुस्लिम, सिंह से सिख, आज़ाद में पूरा ईसाई, बुद्ध, जैन, इलोहिम सारा विश्व का धर्म आ जाता है। क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? आज यहाँ वेद पाठ हुआ, कुरान पाठ हुआ, बाइबल पाठ हुआ, गुरु ग्रंथ की वाणी हुई, 32 फायर की राष्ट्रीय सलामी हुई, गार्ड ऑफ ऑनर हुआ और तमाम हमारे विशिष्ट साधु जन, साधु संत और तमाम लोग उपस्थित थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर की अध्यक्षता में देशी व अंग्रेजी शराब फर्दमाल का विनिष्टीकरण किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर अतुल अंजान त्रिपाठी की अध्यक्षता में गठित टीम पवन कुमार मिश्र आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 वाराणसी एवं शिवाकांत मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना लंका की मौजूदगी में न्यायालय अपर सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में थाना लंका पर पंजीकृत मुकदमे में आबकारी अधिनियम में बरामद समस्त देशी व अंग्रेजी शराब को थाना मालगृह से वाहन मिलाकर लोटूबीर पुलिया के पास बहदग्राम रमना जंगल क्षेत्र में रोलर JCB से दबाकर नष्ट कराया गया। फर्दमाल विनिष्टीकरण तैयार किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में माल विनिष्टीकरण कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई।
तो बर्दाश्त नहीं बन जी सर, किस प्रकार के रोड रोलर आज यहाँ पे चला है? पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसको ऑपरेशन क्लीन कहा गया है, जिसके अंतर्गत जो थानों पे जो विभिन्न माल पड़े हैं उसका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में आज थाना लंका में जो विभिन्न 17 पूर्व के अभियोग थे, उन अभियोगों में जो 2483 लीटर की शराब थी उसका निस्तारण आज एक संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ पे किया गया है और जिसकी जो अनुमानित कीमत है लगभग 15 लाख। सर, किस तरह की कार्रवाई आज हुई है? आबकारी आयुक्त और डीजीपी महोदय के द्वारा ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा जो संयुक्त टीम के माध्यम से पुलिस और आबकारी के द्वारा अभियान के तहत जो भी मदिरा पकड़ते हैं अवैध रूप से, उन मदिरा को समय के अंतर्गत माननीय न्यायालय के द्वारा भी निर्देश दिया जाता है। उसी के निर्णय के अनुरूप समय से विनष्ट करना भी आवश्यक हो जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न धाराओं में लगभग 2483 लीटर, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख के आसपास है, उसे आज नियमानुसार विनष्ट किया गया। कहाँ पे नष्ट किया? लोटूवीर लंका थाने के अंतर्गत एसीपी भेलूपुर और थानाध्यक्ष लंका महोदय के समकक्ष किया गया। मनुस्मृति के अपमान पर बीएचयू के आक्रोशित छात्रों ने कुलपति आवास के सामने नारेबाजी की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मनुस्मृति के हुए अपमान के खिलाफ बीएचयू के छात्र आक्रोशित हो गए। उन्होंने बीएचयू कुलपति आवास के सामने मनुस्मृति के अपमान करने वालों के खिलाफ नारेबाजी की और कुलपति का पुतला दहन का भी प्रयास किया, जिस समय रहते बीएचयू के सुरक्षा कर्मियों ने समझा बुझाकर पुतला दहन नहीं होने दिया। मनुस्मृति का हनन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत के महान शिक्षाविद मौलवी जी की जयंती पर जो है कि उनकी जयंती पे मनुस्मृति को जलाया जाए हिंदू विश्वविद्यालय में। हिंदू काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु के रहने वाले कलाकार द्वारा बनाए गए लकड़ी के खिलौनों की खूब बिक्री हो रही है। वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया है, जहां दिन भर में हजारों लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शनी में तमिल कलाकारों के द्वारा तैयार की गई कलाकृति काशी वासियों को खूब पसंद आ रही है। ऐसे ही तमिलनाडु के रहने वाले के रघुनाथ और उनकी पत्नी द्वारा संचालित स्टॉल पर लकड़ी के खिलौने लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। के रघुनाथम अपनी पत्नी के साथ पहले बार आयोजित काशी तमिल संगमम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि काशी के लोगों ने हमारे इस लकड़ी शिल्पकार को बहुत पसंद किया था और इस बार भी लोग अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। के रघुनाथम ने बताया कि वो तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वो 40 साल से भी अधिक इस कला के प्रति समर्पित रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके काम के लिए उन्हें राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं, ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु वहां से आए हैं और इनका मैसेज है कि लकड़ियों के जो खिलौने हैं, मिट्टी के जो खिलौने हैं, इनसे बच्चे दूर हो रहे हैं। अगर हम बच्चों को प्राकृतिक वातावरण से जोड़ें, इन खिलौनों से जोड़ें, तो प्लास्टिक मुक्त भारत की जो परिकल्पना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी और साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये सामान बेच रहे हैं, आप लोग यहाँ पे विजिट किए हैं, कैसा अनुभव रहा है ये? देखिए, हम लोग तो इस सामान के दीवाने हैं। आज भी हमारे घरों में
सजावट के रूप में हमारे नाती पोतों को इस प्रकार के खिलौने हम देते ही रहते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट कृष्णागिरी है। हमारे गांव होसूर के पास तेनकनी कोटा है। क्या आप बनाते हैं? हम लकड़ी में बच्चों के लिए और डेकोरेट पर्पस के लिए हम गुड़िया आइटम, गिफ्ट आइटम सब बनाता है। अच्छा, लकड़ी पे बच्चों का खिलौने बनाना कितना लोगों को पसंद आता है और कितना लाभदायक है? ये इधर आने वाला सब पसंद कर रहा है, बच्चों बड़ा आदमी सब पसंद कर रहे हैं। इधर क्राउड भी अच्छा है, सेल्स भी बहुत अच्छा है। अच्छा, किन जो है लकड़ियों से आप इसे बनाते हैं? हम इसको डील वुड कहता है, व्हाइट वुड, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग वुड है, इसमें हम बनाते हैं। मैं 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, बनारस में कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा है सर, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हाँ, मैं दूसरे बार आ रहा हूँ। पहले भी बहुत अच्छा था, इस टाइम भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं मोदी जी को हमारा धन्यवाद बताने पसंद कर रहा हूँ सर। बाबा विश्वनाथ धाम में बीएचयू आयुर्वेद चिकित्सा की पुरानी पद्धति में लोगों का इलाज किया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के धाम में बीएचयू आयुर्वेद चिकित्सा की पुरानी पद्धति से मरीजों का इलाज हो रहा है। अब मरीजों के इलाज के साथ साथ आयुर्वेद दवा भी निःशुल्क प्राप्त होगी। सप्ताह में 3 दिन नाड़ी देखकर डॉक्टर बीमारी बताएंगे और फिर उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दवा भी देंगे। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र के निर्देश पर आयुर्वेदिक दवाओं के साथ ही फार्मासिस्ट और कर्मचारी की तैनाती का निर्देश दिया गया है। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम में तमाम सुविधाओं के बीच आरोग्य केंद्र की स्थापना भी की गई है। इसी आरोग्य केंद्र में आयुर्वेद पद्धति से डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसके लिए विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने अनुमति भी दे दी थी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शाम 5:30 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा सेवा में सुविधाएं बढ़ाने के लिए आईएमएस बीएचयू के आयुर्वेद विभाग के वैद्य सुशील कुमार दुबे द्वारा किए गए पत्राचार के बाद विभाग ने ये निर्णय लिया है। सुशील कुमार वैद्य के मुताबिक सप्ताह में 3 दिन नाड़ी विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर वहां जाते हैं और वहां आने वाले देश भर के अलग अलग राज्यों के भक्तों का इलाज करते हैं। अब हम लोग उनको दवा भी दे सकेंगे। ये सरकार की पहल अच्छी है। काशी विश्वनाथ धाम में आरोग्य सेवा केंद्र की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों के द्वारा 18 सितंबर को हुआ। तत्पश्चात प्रातः 10 से 5 आधुनिक चिकित्सा का वहाँ के श्रद्धालुओं के लिए दिया जा रहा था और आयुर्वेद चिकित्सा 5:30 से 8 बजे तक दिए जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था श्रीमान मंडलायुक्त महोदय कौशल्या शर्मा के द्वारा। उसके पश्चात मेरा सोमवार को ओपीडी का 5:30 से 8 का रोगियों को नाड़ी परीक्षा के द्वारा चिकित्सा दिया जा रहा था। नाड़ी परीक्षा के पश्चात लोगों को एक बार में 5 से 10 मिनट लगता है देखने में, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि 5 से 10-12 मरीज डेली आ जाते थे वहां पे चिकित्सा में। अभी तक कुल 150 मरीजों ने चिकित्सा सेवाएं लगभग 2 महीने में लिए और इसको देखते हुए हमने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध किया कि यहाँ पे आधुनिक चिकित्सा की भांति आयुर्वेद चिकित्सा के लिए एक कंपाउंडर और एक क्लास 4 का व्यक्ति और साथ में निःशुल्क आयुर्वेद की दवाइयों का उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। आज बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय आयुष मंत्री जी के निर्देश पर निदेशक महोदय प्रोफेसर पीसी सक्सेना के द्वारा तत्काल आदेश जारी किया गया कि निःशुल्क चिकित्सा आयुर्वेद की भी उपलब्ध काशी विश्वनाथ धाम के आरोग्य सेवा केंद्र में किया जाए। उसी को देखते हुए आज ही यहाँ के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर सरोज जी ने क्रियान्वयन हेतु तत्काल एक फार्मासिस्ट और क्लास 4 का नियुक्ति हेतु उन्होंने जारी किया और दवाइयों की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित के लिए आदेश जारी किया। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शातिर मोबाइल चोर व चोरी का मोबाइल खरीदने वाले दुकानदार सहित 4 अभियुक्त चोरी के मोबाइल संग हुए गिरफ्तार।
डीएचओ मालवीय भवन में लगी पुष्प प्रदर्शनी का 1 लाख से अधिक लोगों ने किया अवलोकन। कुएं की सफाई के क्रम में सभासद द्वारा छोटी पियरी स्थित बच्ची कुएं की कराई गई सफाई। और शहीद उधम सिंह की जयंती पर पुलिस कमिश्नरेट के जवानों ने 32 फायर की दी शस्त्र सलामी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।